क्या नाम है आपका? हाँ, साक्षी पढ़ते हो बेटा? अच्छा, किस क्लास में हो? 11th में। आपका क्या नाम है? संध्या। आप पढ़ते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? शशिकला। आपकी शादी हो गई है? अच्छा, आपका क्या नाम है? सरिता। आपकी भी शादी हो चुकी है? आप आपका? कविता। आपकी शादी हो गई? आपकी भी? और आपकी भी शादी हो गई है? सुनती है? अच्छा, नहीं बोलती। साक्षी, बताओ क्या बात था थोड़ा सा। सिंचाई करने गए थे। उसके बाद सुबह गए थे वहीं पर, तब हम कोचिंग गए थे। कोचिंग से जब आए तब 11 बजे हमारी बड़ी दीदी जो है वो खाना ले जाने के लिए बोली पापा के पास। तो हम पापा के पास खाना ले गए। उसके बाद वहाँ पर गए तो सिर्फ चप्पल और मोजा था खेत में। किसका? मम्मी का पापा का? मम्मी का। अच्छा। और खेत में फावड़ा वाड़ा सब पड़ा था। हम देख के चले आए। हम सोचे मतलब सर चाचा के घर गए होंगे, तो हम चले आए। उसके बाद फिर दीदी हमारी 2:30 बजे फिर गई थी हमको खाना लेके। उसके बाद हम खाना लेकर गए। फिर उसके बाद वहीं खाद छींट रहे थे एक लोग अंकल। उनसे पूछे हम कि पापा मम्मी हमारे यहाँ पर आए थे? बोले नहीं बिटिया, क्या मतलब अभी हम 2-3 घंटे से यहाँ पर हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा को नहीं देखे हम। उसके बाद फिर हम चले आए वहाँ। पहले वहाँ पूछे थे टुबुल पर, जहाँ पर सिंचाई होती है, जहाँ से वहाँ से चले आए। पूछने के बाद फिर आए। दीदी बोली उनके घर नहीं गए थे जिनका खेत है। तो हम फिर गए 5 बजे उनके घर गए। उनसे पूछे चाची क्या आप मेरे मम्मी पापा को देखी हैं, यहाँ पर आए थे? बोली नहीं बेटी, यहाँ पर तो नहीं आए, सुबह से नहीं देखे हैं। तब हम रोते रोते बाग में खोजते खोजते चले आए। दीदी से बताए। फिर हमारी बड़ी दीदी और एक दीदी और दोनों लोग गई खेत में खोजने के लिए। तब हमारे पूरा गांव वाले सब लोग चाचा वाचा सब गए खेत में खोजने के लिए। वहाँ जो खेत है जिस पर हम लोग अधिक करते हैं, उसके बगल में एक खेत और है कमलेश सिंह का। वो अपने खेत में खुला तार लगाए हैं। चारों तरफ लगाए हैं खुला तार। अपने खेतों के चारों तरफ लाइन मतलब तार, खुला तार लगाए थे। तो जब हमारे झटका लगाए? हाँ, झटका नहीं था सर, खुला तार था। झटका तार तो मतलब होता है मतलब सर, बिजली डायरेक्ट थी? हाँ बिजली डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट बिजली थी। उससे मतलब जब मेरी 2 दीदी जा रही थी वहाँ, जो कमलेश सिंह थे वो अपने खेतों में लगाए थे चारों तरफ खुला तार। तो जब हमारी 2 दीदी गई खोजने मेरे माता पिता को, तो वहाँ पे मतलब जब जा रहे थे वहाँ जो जिसका हम लोग अधिया करते हैं सिंटू सिंह, तो वो भी हमारे साथ दीदी, दोनों दीदी के साथ थे। जब वो लोग उधर जा रही थी कमलेश सिंह के खेत में खेत कोरी देखने कि जाए देखे उधर तो कहीं नहीं है, तो वहाँ पे गई जा रही थी। तभी वो जो सिंटू सिंह जी थे वो बोले बेटा उधर मत जाओ, उधर खुला तार, उधर तार लगा है बिजली, उधर मार देगी। तो ये लोग उधर उनको खींच लिए थे, ये लोग नहीं गए। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ 2 लोग गए थे, हम सारे बहनें दोनों लोग हम लोग रो रहे थे घर पे कि क्या कहाँ चले गए हमारे माता पिता। तो गांव वाले सब मेरे चाचा भैया सब गांव वाले आ गए, कहें क्या हुआ बेटा क्या हुआ। हम लोग बोले कि मेरे माता पिता नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सर चाचा। तो बोले कि चलो हम लोग देखते हैं ना। तो सभी लोग गए खोजने लगे, गए खोजने। तो जब मतलब जब बिजली थी ना, तो वहाँ एक बंगी सिंह थे, वो लाइन मैन को बुलाए और लाइन कटवाए। उसके बाद सब लोग मेरे भैया चाचा सब लोग गांव के लोग ढूंढने लगे। नहीं, जब ढूंढते ढूंढते सब लोग हैरान हो गए, नहीं मिले। तब फिर थाने में गए थे 8 बजे के लगभग थाने में गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए। और तो वहाँ कौन दिया था एप्लीकेशन? आपने? आपके नाम से पड़ा है? नहीं कौन? सर, मेरी दीदी के नाम, मेरी दीदी अच्छा, जी दी आपका थी। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। अच्छा, आपने दिया था। हाँ, तो बोलो उसके बेटा। बाद जब दिए तो वो लोग बोले कि चलो ठीक है बेटा, कल 10 बजे तक आपको आपके माता पिता मिल जाएंगे, हम बता देंगे जैसी भी होगी। तो वो लोग कुछ नहीं बताए। फिर हम लोग 10 बजे के बाद फिर वहाँ गए सभी लोग मिलके। तो वहाँ जब नहीं बताए तो हम लोग बैठते बैठते मतलब वो वहाँ के एक दरोगा थे, वो भी आए थे। वो बोले कि
कि अभी 4 घंटे का समय दो, हम 4 घंटे में बता दें, लेकिन 4 बजे तक समय दो। हम लोग 4 बजे तक वहीं बैठे थे, लेकिन कुछ भी बताए नहीं। फिर उसके बाद भी हम लोग 2 घंटे वेट किए कि अभी कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन बताए नहीं। तब वहीं जो कमलेश सिंह थे उन्हीं को गिरफ्तार करके लाके फ़ोटो को दिखाए। सर उन लोगों को ये पूरा जैसे वास्तविक दिखाना चाहिए ना वो लोग, लेकिन हम लोगों को फ़ोटो दिखाए हैं कि फ़ोटो देखो ये यही है, यही इनको देखो जेल में बंद कर दिए हैं। हम लोगों को वास्तविक नहीं दिखाए हैं। और फिर वो कबूल भी किए हैं कि हम मतलब जो खेत में जो जहाँ तार लगा था ना वहाँ मेरे पिताजी के बॉडी का निशान मिला है कि कैसे, क्या निशान था? मेरे वहाँ मेरे माता पिता मतलब गिरे हैं, तो उसका पूरा बॉडी का निशान वहीं पे गिरने के निशान है पूरा। तार के पास में? हाँ, तार के पास में पिताजी। दोनों लोगों के निशान है? दोनों लोग का नहीं, सिर्फ एक ही लोग का मिला है, लेकिन माता जी का जो है उनका कोई पता ही नहीं कि वो जीवित है या मर गई है। जो पता नहीं वो लोग, वो तो वही लोग बता सकते हैं ना सर कि वो जीवित है कि मर गई है। हम लोग तो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो खोज तो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी खोज रही है, लेकिन सिर्फ कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोगों को बता नहीं रही है कि कोई अच्छा ठीक ठाक अंजाम नहीं दे रही है कि लो बेटा तुम्हारे माता पिता यही है किस साल में, हम लोगों को बता नहीं रही है। बस ये घटना किस दिन का है? संडे को 5 तारीख को। 5 तारीख को। हाँ। तो जैसे वहाँ बॉडी को गिरने या मतलब कि गेहूं टूटा हुआ था और कुछ सामान गिरा था हाँ अपने सर, हमारे मतलब मेरे पिताजी का जो है चप्पल था और फावड़ा वहीं पर तार के पास में? नहीं मतलब मैं निकाल के गए थे। नहीं, मैं जहाँ पर जो गेहूं टूटा था उस तार के पास में कुछ आपके पिताजी या माताजी कोई सामान गिरा हुआ? नहीं सर, सिर्फ बॉडी का निशान मिला है वहाँ पे। और साल मेरे मतलब साल और चप्पल तो बाहर निकाले थे मेड़ पे, लेकिन जो साल था साल भी मिला है हमारे माताजी का साल। और अगर सर वो लोग ऐसा ना किए होते तो अगर हमारी माता पिता अगर माताजी के लाइन से नहीं हुआ होता तो वो लोग क्यों तार को हटा के सुबह जाली लगा देते? बताइए सर, उन लोगों को जाली नहीं लगाना चाहिए। और मेरे माता पिता का लाश भी गायब कर दिए हैं। अगर वो लोग अपराधी नहीं है, अपराध नहीं किए। कौन कौन है इसमें शामिल? सर कमलेश सिंह और उनका जो 3-4 भाई है। अकेले तो कोई 2 इंसान को गायब कर नहीं सकता है। जब तक उसमें 2-3 लोग रहेंगे नहीं तब तक तो उठा के कोई किसी को एक इंसान को दो अभी तक पुलिस ने कोई सूचना नहीं दिया कि क्या है? नहीं कुछ पता सर, नहीं चला? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यही कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन 5 दिन सर, 5 दिन से हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई हल देखने नहीं है। हम लोग कैसे हैं उन लोगों को मतलब देखना चाहिए ना कि हम लोग 6 बहनें किसके सहारे रहेंगे? 2 वही तो माता पिता हमारे थे जो हम दोनों को, हम सभी को देख के हम लोगों को जिलाते खिलाते, जैसे भी गरीब थे लेकिन हम लोगों को खुश रखते थे, लेकिन कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। लेकिन एफआईआर कॉपी मिला हुआ कि नहीं? एफआईआर कॉपी नहीं मिला है सर। नहीं मिला? आप लोगों से कोई विवाद कभी कुछ? नहीं सर, हम लोगों से कभी कुछ विवाद खेत में आने जाने कहीं भी? सर किसी से भी नहीं। वहाँ पे तो बहुत दूर की बात, हमारे गांव में भी किसी से कोई विवाद नहीं। पूछ लीजिए हमारे गांव में हमारे माता पिता के बारे में, अगर सर आप पता। आप लोगों से तो कोई विवाद किसी से नहीं था? नहीं सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई स्कूल आते जाते समय कहीं किसी प्रकार का कभी नहीं, किसी से नहीं। कोई धमकी चमकी या फिर कुछ? नहीं सर, हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब सर हम लोग पढ़ने जाते थे, क्या विवाद हम लोग कर पाएंगे? नहीं, उन लोगों से कोई इस तरह से कभी भी कोई बात नहीं थी? सर कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग मतलब उनसे कोई दुश्मनी। क्या नाम है आपका? साक्षी? संध्या, मेरा नाम संध्या है। किस क्लास में पढ़ते हो? बीएड करते हैं, 2nd सेमेस्टर है, 3rd आप क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे जो जैसे माता पिता के साथ मतलब हमारे माता पिता के मुजरिमों को सख्त सज़ा मिले और उनको बोलो डरो मत बोलो कोई नहीं सर मतलब हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता के साथ जैसा हुआ है, जो अपराध जो हमारे माता पिता के साथ अपराध किए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हम लोगों को कुछ आर्थिक, सर हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी इतनी कमज़ोर है कि हम लोग कुछ जैसे हमारा खेत नहीं है कि हम लोग खेत बेच के कुछ, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे सर, आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? हमारे माता पिता जैसे भी थे, लेकिन हम लोगों को सोचते थे कि ये लोग कुछ करें। हम लोगों को तो इसीलिए पढ़ा लिखा रहे थे ना कि हमारा कुछ सहारा बने, हम उनका सहारा बने। लेकिन अब तो हमारा सहारा छीन लिए हैं, तो हम किसके सहारे जिएंगे सर? हम लोगों को कौन जिलाएगा, कौन खिलाएगा? सरकार हमारी जिम्मेदारी लेगी सर कि नहीं? बताइए, हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना उनको। लेकिन अभी तक कोई
कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जो पुलिस प्रशासन है वो तो हमारे मतलब हमें हमारे माता पिता का लाश तक नहीं दे पा रही है। हमारे माता पिता की लाश चाहिए। और जो मुजरिम है उन लोगों को जो एक तो गिरफ्तार, सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुए हैं सर, लेकिन अभी 2-3-4 लोग बचे हैं। उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मेरी सरकार से मांग है।